हेलो साथियों, कैसे आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आइए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। बीपीएससी टीआरई 4.0 की जो तैयारी कर रहे हैं साथी, उनके लिए यह वीडियो जो है बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। हम साइंस के प्रैक्टिस सेट लगातार करा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं देर ना करते हुए। पहला प्रश्न है, पीलिया रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग सर्वाधिक प्रभावित होता है। सबसे ज़्यादा लीवर खराब होता है, यकृत जो है खराब होता है, क्योंकि यकृत ही क्या करता है, पित्त रस का श्रावण करता है जो पित्ताशय में इकट्ठा होता है। समझ गए। और उस पित्त रस में दो प्रकार के वर्णक पाए जाते हैं, बिलिरुबिन एक बिलिवर्डिन। बिलिरुबिन में पीले रंग का वर्णन पाया जाता है। जो पीला रंग, जब बिलिरुबिन की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो पीले रंग से पीलिया नामक रोग हो जाता है। और जब बिलिवर्डिन ज़्यादा हो जाता है तो हरे रंग हो जाता है ज़्यादा। तो पीलिया में सबसे ज़्यादा सर्वाधिक कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो लीवर। दूसरा क्वेश्चन है, विब्रियो कॉलेरी नामक जीवाणु से कौन सा रोग होता है। तो यहाँ इससे कौन सा रोग होगा, तो इससे हाइजा नामक रोग हो जाता है। और टिटनेस जो है बैसिलस टिटेनी से, और टाइफाइड साल्मोना टाइफी से, और कोढ़ रोग हो जाता है माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री से। आपको हाइजा यहाँ पर याद रखना है। निम्न में से कौन सा रोग प्रोटोजोआ से नहीं होता है। तो प्लेग जो है वो प्रोटोजोआ यानी प्रोटोजोआ से नहीं होता। प्रोटोजोआ की ट्रिक है, प्रोटोजोआ की ट्रिक है, पापा काम पे फ्रीज होते हैं। तो पापा माने पायरिया हो जाएगा, का माने कालाजार, माँ माने मलेरिया, पे से पेचिस, और फा से फाइलेरिया, और सोते से सिफिलिस निद्रा रोग। तो ये इतने रोग जो है प्रोटोजोआ से होते हैं, प्लेग नहीं होता। एल्ब्यूमिन तथा एबिडीन नामक प्रोटीन किस में पाया जाता है। तो ये अंडा में पाया जाता है, एल्ब्यूमिन तथा एबिडीन नामक प्रोटीन। मकड़ी के जाल में पाया जाता है स्पाइरोडीन, और बाल नाखून त्वचा में केरेटीन। दालों में लेग्यूमिन, एल्ब्यूमिन और ग्लोब्यूलिन पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जब कार्निया की भित्ति कट जाती है, कार्निया यानी जो आँख में होती है, भित्ति कट जाती है एवं पानी बाहर निकलने लगता है, तो उसे किस रोग के नाम से जाना जाता है। तो उसको कहा जाता है क्रिएटोमलेशिया। क्रिएटोमलेशिया नाम रोग उसको जाना जाता है। कौन सा विटामिन एंटी कैंसर विटामिन के नाम से जाना जाता है। तो एंटी कैंसर के नाम से जाना जाता है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स को, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई को, जो कि इसमें कोई भी नहीं है, इसलिए राइट आंसर होगा, इसमें ये सभी होंगे। विटामिन बी में जितने भी आ जाएंगे, B12, B7, क्योंकि बी कॉम्प्लेक्स है तो सभी हो जाएंगे। इनमें से एक से अधिक राइट आंसर हो जाएगा। किस अंतःस्रावी ग्रंथि को मानव शरीर की जैविक घड़ी भी कहा जाता है, बायोलॉजिकल वॉच कहा जाता है। किसको, पीनियल ग्रंथि को। मानव की तीसरी आँख भी इसी को कहा जाता है। ये खोपड़ी में पाई जाती है। पीनियल, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी, ये तीनों जो है मस्तिष्क में पाई जाती हैं। 4 कच्ची हृदय वाली सरीसृप का नाम बताइए। तो मगरमच्छ जो होता है ये 4 कच्छ वाला होता है। बाकी जितने सरीसृप वो रेंगने वाले होते हैं वो 3 कच्छ को हृदय वाले होते हैं। 3 कच्छ 2 अलिंद होते हैं, एक निलय होता है। उस रचना का नाम बताइए जो पशु कोशिका में आसपास के प्रवेश से कोशिका अवयव को पृथक करती है। तो कोशिका झिल्ली जो है किसमें पाई जाती है, जो है कोशिका झिल्ली पाई जाती है भाई सब में, पशु कोशिका में। एनिमल सेल की सभी में पाई जाती है कोशिका सेल, कोशिका झिल्ली। पेड़ पौधों में नहीं पाई जाती। पेड़ पौधों में पाई जाती है कौन सी, प्लाज्मा झिल्ली नहीं, प्लाज्मा नहीं, कोशिका भित्ति पाई जाती है। प्लाज्मा झिल्ली और कोशिका झिल्ली एक ही चीज़ है यहाँ पे। यदि एक परमाणु के KLMN कोष पूर्ण रूप से इलेक्ट्रॉन भर दिए जाएं तो परमाणु में इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या कितनी होगी। देखो K में कितने होते हैं, K में होते हैं 2, L में होते हैं 8, M में होते हैं 18 और N में होते हैं 32। सब जोड़ लो कितने हो जाएंगे, 60। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर एल्कोहल का आणविक सूत्र जिसने प्रोपेन से व्युत्पन्न किया जाता है। तो एल्कोहल का प्रोपेन, देखो ये प्रोपेनाल हो गया, C3H7OH। अब ये तो आप लोग पढ़े ही होंगे। जो होते हैं आपके एल्केन, तो एल्केन में से जब एक हाइड्रोजन निकल जाता है तो हो जाता है एल्किल समूह बन जाता है। जैसे मेथिल, मेथेन से एक हाइड्रोजन निकल गया तो मेथिल, एथेन से एथिल, प्रोपेन से प्रोपिल, तो वहाँ से प्रोपिल एल्कोहल बन जाता है, वहाँ पे OH लगा दिया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम अग्नाशय में पाया जाता है। अग्नाशय में कौन सा पाया जाता है, ट्रिप्सिन। अग्नाशय में पाया जाता है ट्रिप्सिन, जो प्रोटीन का पाचन करता है। पेप्सिन भी प्रोटीन का पाचन करता है, लेकिन ये कहाँ पाया जाता है, ये पेट में यानी आमाशय में पाया जाता है, आमाशय में।
तो और यहाँ पे जो लिखी है टाइलिन और लाइसोजाइम ये पाई जाती हैं लार में, ठीक। और इरेप्सिन इलियम में यानी छोटी आंत में पाया जाता है इरेप्सिन। रदरफोर्ड ने अपने प्रयोग के लिए किसी अन्य तत्व का चयन नहीं किया, केवल सोने की पन्नी का ही चयन क्यों किया था? इसलिए क्या था, क्योंकि उच्च आघात वर्धनीयता के कारण, मतलब सोना जो होता है उच्च आघात वर्धनीय, यानी इससे पतली पन्नी बनाई जा सकती है, पतली से पतली पन्नी बनाई जा सकती है। प्रदूषित हवा में सांस लेने से होने वाली बीमारी कौन सी है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दमा, अस्थमा जैसी बीमारी हो जाती है अगर दूषित वायु में रहते हैं। प्लाज्मा पदार्थ की चौथी अवस्था है, उसके बारे में कौन सा कथन असत्य है, गलत कौन सा है? तो गलत यहाँ पर इस अवस्था को बीईसी अवस्था भी कहते हैं, ये गलत है। बीईसी अवस्था एक अलग अवस्था है, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, जब उसको बहुत ही ठंडा किया जाता है पदार्थ को। नाभिक से कोशिका की सतह पर जा रही नलिकाओं के अनियमित नेटवर्क वाला कोशिकांग क्या कहलाता है? तो उसको हम लोग कहते हैं अंतराप्रद्रवी जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER। दो प्रकार के होते हैं। वायुयान के टायरों में भरी जाने वाली गैस कौन सी है? नाइट्रोजन गैस होती है जो वायुयान के टायरों में भरी जाती है। चिली साल्ट पीटर का जो है सूत्र बताइए, NaNO3 सोडियम, यहाँ पर इसका नाम हो जाएगा सोडियम नाइट्रेट। किस पादप हार्मोन को वृद्धि रोधक हार्मोन कहा जाता है, यानी जो वृद्धि को रोकता है? तो इसको एब्सिसिक अम्ल कहते हैं इसको, ठीक। आक्जिन जो होता है वो बढ़ाता है। जिबरेलिन जो है भी वृद्धि कराता है। साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन करता है। उनके में से कौन सा पुरुष हार्मोन है? तो इंसुलिन जो है ये मेल फीमेल दोनों में होता है, शर्करा की मात्रा को नियमित करता है। एस्ट्रोजन जो है यहाँ पर ये महिला में होता है। टेस्टोस्टेरोन ये पुरुष में होता है। थायरॉक्सिन मेल फीमेल दोनों में होता है थायराइड ग्रंथि के लिए। तो चलिए यहाँ पर ये थे कुछ क्वेश्चन, मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में। तब तक के लिए आप सब हमारे चैनल से बने रहें और चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में वीडियोस पड़े हैं और वहाँ पे देखिए, आप जब हमारे यूट्यूब चैनल पे जाएंगे, यहाँ पर आशीष सर सीतापुर सर्च करेंगे, आशीष सर सीतापुर, वहाँ पे चैनल के प्लेलिस्ट बनी हुई है। प्लेलिस्ट में ढेर सारे वीडियो जो हैं पड़े हुए हैं। BPSC TRE 3.0 के प्रैक्टिस सेट पड़े हुए हैं यहाँ पे। आप लोग जुटे रहें हमसे और हम आपको जो है बहुत अच्छा कंटेंट जो है आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। आपको कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करिए, या आप जिस भी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो उसको आप कमेंट करिए, हम उस पर ज़रूर वीडियो बनाएंगे। तो आप सभी लोग हमारे चैनल से जुड़ें। धन्यवाद।